महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत की तनातनी राज्यपाल के दरवाजे तक पहुंच गई है। रविवार को कंगना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और अपने खिलाफ उद्धव सरकार की जातियों का पुलिंदा खोल दिया। दोपहर करीब 4 बजे का वक्त मुकर्रर था और तय वक्त पर कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने थी। साथ में उनकी बहन रंगोली चंदेल भी थी। तस्वीरों से यही जाहिर हो रहा है कि बातचीत खुशनुमा माहौल में हुई। कंगना दरअसल महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंची थी। राज्यपाल के साथ कंगना की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से हालिया तनातनी का ब्यौरा राज्यपाल के सामने रखा। अपने दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ का मुद्दा भी सामने रखा। खुद को महाराष्ट्र सरकार की ज्यादती का शिकार बताया और राज्यपाल से अपने मामले में इंसाफ की मांग की। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। उधर खुद पर कंगना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी, लेकिन किसी आरोप पर सीधे पलटवार की बजाय उन्होंने सिर्फ अपनी खामोशी की अहमियत जताई। पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास्क हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागते। एकूण महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही वातावरण झालेले आहे असं नाहीये। लेकिन उद्धव सरकार से 36 का आंकड़ा बिठा चुकी कंगना किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वायु श्रेणी की सुरक्षा के साए में जब वो राजभवन के लिए रवाना हुई तो उनका रौब और अंदाज इसी बात की गवाही दे रहा था। लेकिन पाले के दूसरी ओर खड़ी शिवसेना कह रही है कोई किसी से भी मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गवर्नर साहब के पास अगर कोई जाता है हमारी शिकायत लेके तो गवर्नर साहब का अधिकार है। राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वैसे हमारे लिए भी है। और गवर्नर साहब भी सब वहाँ बैठकर देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। शिवसेना अपने अखबार सामना के जरिए भी कंगना को लगातार निशाना बना रही है। रविवार को भी लंबे चौड़े संपादकीय में कंगना के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ को जायज ठहराया गया है। एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर राज्य के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करती है, चुनौती देती है और आप उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के लोग प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये कैसी एक तरफा आजादी है? वो अपने अवैध निर्माण के लिए मुंबई को पाकिस्तान बताकर तमाशा कर रही है। ये कैसा खेल है? सुशांत केस को लेकर शुरू हुई ये जंग अब इतनी सियासी हो चुकी है कि छोटी से छोटी बातें भी बड़ा इशारा बनती जा रही है। ये चर्चा भी आम है कि बिहार में राजपूत और क्षत्रिय वोट साधने के लिए बीजेपी कंगना के पीछे पूरी ताकत से खड़ी है। दिल्ली से कमलजीत संधू, मुंबई से मौसमी सिंह, विद्या और अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।